ओके भाई, आज का जो टॉपिक है वो है इंटरफेस। अब हमने जैसे क्लास के बारे में पढ़ा, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह हमारे पास एक चीज होती है इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या चीज होती है, इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इंटरफेस लाइक कॉन्ट्रैक्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू और मोर sorry, human binds them to act as per the contract. In the same way, the interface includes the declaration of one or more functionalities. Entities that implement the interface must define functionalities declared in the interface. In C Sharp, a class or struct can implement one or more interfaces. In C Sharp, an interface can define using interface keyword. Interfaces can contain methods, properties, indexer, and events as members. Consider the following. IPAN is interface declares some basic functionalities. इंटरफेस बेसिकली क्या है, इंटरफेस का जैसे क्लास एक कीवर्ड है, इसी तरह इंटरफेस भी आपके पास एक कीवर्ड है। इंटरफेस के बाद जैसे हम क्लास लिखते हैं फिर क्लास का नाम लिखते हैं, इस तरह इंटरफेस जब हम बनाते हैं तो इंटरफेस का कीवर्ड, उसके बाद इंटरफेस का नाम। अब इंटरफेस के नाम के आगे हम सबसे पहले जब इसका नेमिंग कन्वर्सेशन इस तरह होता है कि हम जब नाम लिख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम आई लिखते हैं, आई कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो। इसका पहचान ये है कि ये हमारे पास क्लास नहीं है, ये हमारे पास इंटरफेस है। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो अच्छा है। दूसरा डेवलपर अगर आपकी साइड पे काम करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्लास है, कौन सी इंटरफेस है। इसलिए यहाँ पे इंटरफेस के नाम के आगे हम आई पहले लिखते हैं, आई के बाद हम इंटरफेस का नाम लिखते हैं। क्या उस इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती। इंटरफेस हम बनाते क्यों है, इंटरफेस हम इस वजह से बनाते हैं। सपोज हम कोई बैंक की कोई साइट बनवाना चाह रहा है, तो उसके अंदर क्या हमारा एक बंदा, कंपनी का एक बंदा जाएगा जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेता है कि भाई आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज चाहिए। तो जो भी चीज चाहिए वो एक बंदा होता है जो वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में लिख रहा होता है रिक्वायरमेंट्स, भाई इसमें क्रेडिट का फंक्शनलिटी काम चाहिए, डिपॉजिट का फंक्शनलिटी काम चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, पेरोल चाहिए, और जो भी ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, किस टाइम पे ट्रांजेक्शन हुई है। अब ये एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स को देख के आपको एक इंटरफेस बनाना है। सही, अब इंटरफेस के अंदर हम वही चीज लिख रहे होते हैं जो आगे हमें कंप्लीट करना है। सिर्फ हम एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस बना देते हैं ताकि हमें पता चले कि आगे चल के हमें ये चीजें इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस एप्लीकेशन के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर ये चीजें आगे जाके हमें कंप्लीट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यस, ये इंटरफेस मतलब क्लास के अंदर बनता है या क्लास के बाहर? क्लास के बाहर बनता है। और दूसरी बात ये इंटरफेस की बात ये है कि इंटरफेस के अंदर कभी भी आप कोई भी मेथड हो, कोई भी जो उसका मेंबर्स हो, फंक्शनलिटी हो, उसको आप वहां पे कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ वहां पे क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आई पेन का, इसके अंदर भाई प्रॉपर्टीज इसकी कौन सी है, कलर है, ओपन है, क्लोज है, राइट है। तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया हुआ, हमने जस्ट इस जैसे ये राइट का मेथड है तो यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर किया हुआ है कि हम आगे चल के इस राइट के मेथड पे काम करेंगे। हमने यहाँ पे जस्ट उसको डिफाइन कर दिया कि इस फंक्शनलिटी पे आगे हमें काम करना है इस वेबसाइट के अंदर। तो हम जस्ट डिक्लेयर करने के लिए, हम एक चीजों को याद रखने के लिए कि इस एप्लीकेशन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या थी उसको हम क्या करते हैं, इंटरफेस के अंदर डाल देते हैं। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो क्लास के अंदर होती है, मतलब इंटरफेस के अंदर अनकम्प्लीट चीजें होती है और उस अनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास को आपस में, इंटरफेस और क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा और दूसरी वाली क्लास के अंदर आपको इन चीजों को कंप्लीट करना है और एनी हाउ कंप्लीट करना है। जैसे राइट का मेथड आपने बताया कि इंटरफेस में हमने एक रिक्वायरमेंट है राइट का मेथड बनाना है, तो दूसरी क्लास जब हम डिक्लेयर करेंगे तो मस्ट है कि उस क्लास के अंदर हमें ये वॉइड का राइट का मेथड कंप्लीट करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इंटरफेस में जो चीजें हैं वो हम कंप्लीट बॉडी डिफाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते। कंप्लीट का मतलब होता है जैसे ये एक मेथड है, सपोज वॉइड एड, अगर मैं इसको कंप्लीट
के लूं या बॉडी डिफाइन करता हूं, जब भी मैं ये बॉडी डिफाइन करता हूं इसका मतलब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ इसको बोलते हैं ये बॉडी डिफाइन है। इस मेथड की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने बॉडी डिफाइन की है। बॉडी डिफाइन की है तो मतलब आप यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको कंप्लीट कर रहे हो, जो इंटरफेस अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, जैसे ये उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे ये ऐड मेथड है, अगर मैं इसके अंदर बॉडी डिफाइन कर देता हूँ, बॉडी डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ये वाली चीजें, इसका मतलब मैं इसको यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस ऐड के मेथड के अंदर जो भी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा हूँ कि इस मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इंटरफेस बोलता है कि इम्प्लीमेंटेशन आप इंटरफेस के अंदर नहीं कर सकते। इंटरफेस के अंदर जस्ट आप उसको रिमाइंड करने के लिए या उसके रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करने के लिए कि हमें कौन सी फंक्शनलिटीज इस वेबसाइट में बनानी है, जस्ट हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये चीजें हमें आगे जाके इस वेबसाइट के अंदर कंप्लीट करनी है। तो हम इसकी इंटरफेस के अंदर कभी भी हम बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी डिफाइन का मतलब है आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और इम्प्लीमेंट इंटरफेस अलाउ ही नहीं करता। यहाँ पे आपको एरर देगा कि आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप जस्ट इसको फंक्शनलिटी को डिक्लेयर कर सकते। इन C# you cannot use any access modifier for any member of interface. All the members by default are public members. If you use an access modifier, it is interface, then C# compiler will give a compile time error. The modifier public, private, protected is not valid from the item. Visual Studio is shown errors without completion. अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इंटरफेस के अंदर जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो मेथड हो, वो पब्लिक होती हैं। आप उसको एक्सेस मॉडिफायर उसका चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर प्रोटेक्टेड दे रहा है, प्राइवेट दे रहा है, पब्लिक आपको लिखना नहीं है क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी है। तो ये बता रहा है कि अगर आप इस तरह उसके अंदर मेंशन करोगे तो आपको एरर देगा कि आप इसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर कोई भी डिफाइन नहीं करो। ये गेट और सेट क्या है इसमें जो पैरामीटर्स में? गेट सेट इसकी और वो कर्ली ब्रैकेट में गेट सेट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इस कलर के अंदर हमें कौन सी चीज गेट करनी है, कौन सी चीज सेट करनी है। ठीक है, सेट मतलब अगर इस कलर का नाम हमें सेट करना है, और जब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इस कलर का नाम हमें गेट करना है, तो ये गेटर सेटर एक प्रॉपर्टी होती है। ये आगे चल के मैं आपको इसको डिफाइन कर लूंगा कि कंसोल एप्लीकेशन में हम कलर्स दे सकते हैं। नहीं, कलर वो वाली बात नहीं कर रहा कि आउटपुट में यूजर इंटरफेस में आपको कलर शो होगा, वो बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जस्ट आपके पास कलर, एक समझे एक मेथड है, उसके अंदर आपने कलर का नाम डिफाइन किया है, कलर रेड है, तो आउटपुट में सिर्फ ये लिखा होगा कलर रेड। इसका मतलब ये नहीं है कि कलर उसका टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा, टेक्स्ट कलर रेड नहीं होगा। तो सर ऐसे तो हम कंसोल उस पे भी राइट लाइन पे भी तो रेड लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ये क्या करने की जरूरत? ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा है। ठीक है, आप मतलब ये कह रहा है कि इंटरफेस में जो भी चीज आप लिखोगे उसको जस्ट आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसने क्लास इंटरफेस मेंबर्स कॉल कर लिए, आप इसमें परेशान नहीं हो कि कलर में गेट सेटर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है इनवैलिड इंटरफेस विद इम्प्लीमेंटेशन, जो अभी मैंने बात की कि इंटरफेस के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इस मेथड के अंदर ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कैन नॉट इम्प्लीमेंट मेथड, ये आपको एरर आ जाएगा। इंटरफेस के अंदर कोई भी चीज आप कंप्लीट नहीं कर सकते। और इंटरफेस आपस में इम्प्लीमेंट होता है, इनहेरिट होता है वही कॉलन साइन से। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको इंटरफेस की चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ती है, उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे आई पेन आपका क्या था, इंटरफेस था, जिसके अंदर आपने ऊपर चीजें डिक्लेयर की हुई है कि ये जाके आगे हमें इस एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करनी है। तो इम्प्लीमेंट करनी है तो आप इस एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर ये चीजें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर जितने भी आपके अनकम्प्लीट मेथड है उन सबको आप यहाँ के कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। तो ये इस क्लास के अंदर ये चीजों को कंप्लीट कर रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्लास जो सेलो लिखा हुआ है इसके अंदर ये चीजों को कंप्लीट कर रहा है। जो ऊपर हमने डिफाइन इंटरफेस के अंदर हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये चाह के हम आगे जाल के ये चीजें कंप्लीट करेंगे, तो इंटरफेस के अंदर हमने जस्ट उसके रिक्वायरमेंट्स लिख ली कि इस एप्लीकेशन के अंदर आगे चल के हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास के अंदर आप ये चीजें
इंटरफेस की चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस का कीवर्ड होता है, उसके बाद आप इंटरफेस का नाम लिखते हो। तो इंटरफेस का नाम सपोज मैं लिखता हूँ आई बैंक। आई मैंने आपको बोला था कि ये पहचान है कि आपने इंटरफेस बनाया है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक अच्छे डेवलपर की जो है निशानी है, स्टैंडर्ड वो ये है कि इंटरफेस जब भी डिफाइन करो तो आई कैपिटल आप पहले दो, फिर इंटरफेस का नाम दो, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या चीजें आगे जाके बनानी है। आई बाइंग के अंदर हमें ट्रांजेक्शन करनी है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड देखना है इसके अंदर। अब ये वो चीजें मेंशन कर रहा हूँ जो हमें आगे जाके इसकी फंक्शनलिटी कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ पे जस्ट मैं फंक्शनलिटी डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटरफेस के अंदर कि इस साइड के अंदर हमें ये चीजें आगे जाके इम्प्लीमेंट करनी है। सर इसमें ये होता है कि मतलब हम जो काम करना चाह रहे हैं वो लिख देते हैं बस, ताकि ये Exactly. पढ़ सके। हाँ, अच्छा, इस आप ऐसे समझो कि ये आपके पास हमें करना। आप एक प्रोटोटाइप है, यहाँ पे मैप समझ लो कि मैप है कि जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स मेंशन करते हैं कि आगे चल के हम ये चीज हमें अपनी साइट के अंदर चीजें बनानी है, ये फंक्शनलिटी हमें इसके अंदर कंप्लीट करनी है इस साइट के अंदर। सर ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं हुआ ना? कहीं यूज करते हैं, कहीं यूज नहीं करते हैं, लेकिन टॉपिक है तो हमें पूरा करना है। लेकिन कई डेवलपर इसको यूज करते हैं इंटरफेस को, ऐसा नहीं है कि इंटरफेस यूज नहीं होता, यूज होता ही है। क्योंकि इंटरफेस से फायदा डेवलपर को ये हो रहा है कि उसको एक तो ये पता चल रहा है कि इस एप्लीकेशन के अंदर हमें कितनी फंक्शनलिटीज पे काम करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरफेस बना देते हैं और उसके हिसाब से हम इसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। डेवलपर के लिए एक सपोर्ट मिल जाती है उसको कि ये चीजें हमें जाके आगे कंप्लीट करनी। और सर ये जो आप पैरामीटर्स में ये जो वेरिएबल्स दे रहे हैं, ये जरूरी कि इसके अंदर दें, उसके बाहर भी तो दे सकते हैं ना? वैसे पब्लिक वॉइड अगर हम ये दोबारा लिखें ये चीज। देखिए ये जो पैरामीटर कहते हैं, ये इसको बोलते हैं पैरामीटराइज मेथड, ठीक है। अगर आप पैरामीटराइज मेथड बना रहे हो तो आप पैरामीटर मेथड के अंदर ही डिफाइन करते हो, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज मेथड। और जो ऊपर आप कह रहे हो कि इंटीजर अमाउंट में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिफाइन कर दूं, तो इससे क्या होगा, आपका ये पैरामीटराइज नहीं मेथड कहलाएगा, ये फिर नहीं आपका। सर मैं ये नहीं कह रही, ये नहीं कह रही मैं सर। जी, आप क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही हूँ जैसे कि क्लास के अंदर पब्लिक वॉइड लिखकर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेथड हम लिखेंगे, उसमें नहीं लिख सकते? ये तो सिर्फ मैप है ना, तो उसमें लिखना जरूरी है, मैप की तरह काम कर रहा है। दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या है। सर आप अभी क्लास बनाएंगे तो हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया पैरामीटराइज मेथड, क्रेडिट और डिपॉजिट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, जिसका क्लास का नाम मैंने रखा हुआ है यूआई, आप कोई भी नाम रख सकते हो। और उसके साथ इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो पहला मेथड हमारा क्या है, ट्रांजेक्शन, तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट जस्ट कोई ना कोई एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि एग्जांपल में है कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब इस फंक्शनलिटी को हम कंप्लीट इस क्लास के अंदर कर रहे हैं। इसी तरह हमारा दूसरा मेथड था क्रेडिट, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें, इनको इस क्लास के अंदर हम इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब जब आपने ये बॉडी डिफाइन कर ली, इसका मतलब आप इस चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। इनको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे आके हूँ, यूआई का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यूआई हमारी क्लास है जिसके अंदर हमने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंटरफेस आई बैंक का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है। इंटरफेस जो होता है वो क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर को डिफाइन करने के लिए होता है ना कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए हाँ, प्रोग्राम में। एग्जैक्टली। मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, मतलब जो हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर रहे हैं ना कि एप्लीकेशन के लिए हमें इसके अंदर क्या क्या हमें फंक्शनलिटी चाहिए, उसको हम इंटरफेस में डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्रेडिट का मेथड था, इसके अंदर अमाउंट मैंने इसको कर दिया 1 लाख, ओबीजे डॉट डिपॉजिट का था 5000, दूसरा हमारे पास ट्रांजेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन करा, तो फर्स्ट वाला हमारे क्रेडिट के अंदर जो अमाउंट डाली वो आ गई, डिपॉजिट के अंदर अमाउंट जो डाली थी वो आ गई, और ट्रांजैक्शन वाला। तो इन तीनों मेथड को हमने क्या किया, क्लास के अंदर जाके उसको इम्प्लीमेंट किया। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं यही इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं किसी भी एक मेथड में इंटरफेस में कर देता हूँ, जैसे ये ट्रांजेक्शन का मेथड है, मैं ट्रांजेक्शन के मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने रन किया तो आपको ये एरर शो करेगा। एरर में देखते हैं क्या पढ़ रहा है, इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन। आप इसकी एरर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन। कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन मतलब इसकी बॉडी नहीं है, आप इंटरफेस के अंदर आप इसकी बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने इंटरफेस में क्रेडिट और डिपॉजिट को इंटीजर बना के दिया है ना, ये अगर हम ना दें और जब हम दोबारा मेथड लिखें उस वक्त दे दें तो कोई मसला तो नहीं होगा? दोबारा मेथड कब लिखेंगे? जो अभी आपने क्लास के अंदर लिखा है ना दोबारा। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लास के अंदर इस चीज को मैं यहाँ पे अगर मैं अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर ये वाला ये सर मैं कह रही हूँ ऊपर नहीं लिखे हैं आप और नीचे लिख दें तो इससे कोई मसला तो नहीं? आप ये कह रही हैं कि इसको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करता। यस सर, मैं यही तो देखें ये उनके लिए अलग हो गया। अब यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है कि डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर बैंक डिपॉजिट। यहाँ पे आपको एरर दे रहा है कि आपने वहां तो पैरामीटर पास नीचे पैरामीटर पास किया हुआ है, तो ये आपके इंटरफेस मेंबर्स नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे बता रहे हो कि ये इंटरफेस मेंबर्स को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जो इंटरफेस के अंदर है उसी के साथ आपने यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इनहेरिट यहाँ पे आपने इन इंटरफेस को और क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो ये यही समझ रहा है कि ये आप इम्प्लीमेंटेशन जो भी कर रहे हो इसके अंदर वो आप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। वो यहाँ पे आपको ये एरर दे रहा है कि भाई आपने यहाँ तो मेंशन किया हुआ है कि क्रेडिट के अंदर ये पैरामीटर है, ये क्रेडिट के अंदर ये पैरामीटर है, और आपने इंटरफेस में ये चीज डिक्लेयर नहीं की हुई है, तो यहाँ पे आपको ये एरर देगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। लोगों की आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपने इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है इस क्लास से, तो ये इस क्लास का मतलब ये है कि आप सारी चीजें जो इंटरफेस के अंदर है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो इम्प्लीमेंट के टाइम पे वो यहाँ पे एरर इस वजह से दे रहा है कि इसके टाइम पे आपने यहाँ पे पैरामीटर पास किया हुआ है और जो आपने इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर किया उसके अंदर पैरामीटराइज नहीं है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एरर। जी दोबारा बोलें, शायद अब आवाज सही आए। आपको इंटरफेस का आपके पास एक एग्जांपल छोटा सा मैंने करवाया, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ